हाँ, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थी कंटेंट्स में। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग अगर अच्छे तरह से समझ जाते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प होगी। ठीक है, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कोई बिग डिवीजन आ गया, उसको डिजिबिलिटी रूल लगा के हम लोग आसानी से उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड सभी एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक। और ये बेसिकली इम्पोर्टेंस है जो अभी एग्जामिनेशन होने वाली है सीटेट का, उसमें इससे इस टॉपिक से रिलेटेड दो तीन चार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है दोनों पेपर में मिला के। ठीक है, तो आज डिजिबिलिटी रूल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भाज्यता का नियम। डिजिबिलिटी रूल का हिंदी क्या होता है? भाज्यता का नियम। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कुछ डिजिट्स को भाज्यता का नियम देखेंगे। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से 1 2 3 4 इस तरह से सारा डिजिट को हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं डिजिबिलिटी रूल जीरो से। ठीक है, ठीक। ये क्या है? हमारा जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले समझे कि जीरो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए जीरो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जीरो इज डिवाइडेड y। जीरो इज डिवाइडेड बाय क्या? ऑल नंबर। ठीक है, जीरो इज डिवाइडेड बाय ऑल नंबर। जीरो का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जीरो इज डिवाइडेड बाय ऑल नंबर। जीरो सभी नंबर से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, ये जीरो इज डिवाइडेड बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के सारा नंबर जीरो से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एंड इसी में देख लो, एंड एंड और क्या होगा? नो नंबर एंड नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है? जीरो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जीरो एक ऐसा डिजिट है। ठीक है, जीरो एक ऐसा डिजिट है जो कि जीरो इज डिवाइडेड बाय ऑल नंबर, जो सारा नंबर को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के। एंड नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। ठीक है, तो ये हमारा जीरो की विभाज्यता का नियम ये बताता है कि जीरो एक ऐसा डिजिट है जो सभी संख्या को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर। ठीक है, एक यहाँ तक तो एक बोला। एंड नो नंबर, और कोई नंबर जीरो से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है? ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा है तो देखो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर लिखा है नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। तो नो नंबर, तो कोई नंबर हो गया जो जीरो को जीरो से डिवाइड क्यों नहीं करता। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। अब देखो, जैसे तुम लोग का दिमाग में क्वेश्चन आया कि जीरो को जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड क्यों नहीं करता। जरूर दिमाग में आया, तो पहले एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 15। ठीक है, 15 कोई नंबर है जिसको डिवाइड करते हैं किसी से? 3 से। अब जीरो को 3 से डिवाइड किए। ठीक है, जीरो को 3 से डिवाइड किए तब कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है,
तो आप लोग का ये 5 ही क्यों आया, ये 5 ही क्यों आया, ठीक है। 15 को 3 से डिवाइड किए तो कितना आया, 5 आया, ठीक है। आया कि नहीं, ठीक है। 5 क्यों आया, तो देखो 15 को 3 से डिवाइड किए तो 5 आया, ठीक। ये 5 ही क्यों आया, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। 15 को 3 से डिवाइड करने पर 5 आता है, ठीक है। तो 5 क्यों आया, तो 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 15, ठीक है। समझते चल रहा। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 9 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 3 क्यों आया, तो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, क्या कहा है, 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, तो 0, ठीक है, 0 डिविजिबल बाय ऑल नंबर, तो ऑल नंबर में पहला 1 भी आता है, तो ठीक है। तो ऐसा कौन सा डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि ये 0 आ जाए, बताओ, ऐसा कौन सा डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करें ये जीरो आ जाए। जैसे अभी हम लोग यहाँ क्या देखें, 5 को डिवाइड किया 3 से तो कितना आया, 5 को डिवाइड किया 3 से तो आया 5। ऐसा कि 5 क्यों आया, काहे कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, आ जाएगा कि नहीं, हाँ। अब उसी प्रकार से 9 को 3 से डिवाइड किए तो आ गया 3। अब 3 क्यों आया, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 9। अब ऐसा तुम आप लोगों के यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर, तो ऑल नंबर में तो हमारा 1 भी आता है, ठीक है। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, बताओ। तो सिंपल सी आंसर कि 0 मल्टीप्लाई करिए ना तो आ जाएगा हमारा क्या, 0। तो क्या हुआ, 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर, ठीक है। कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है, ठीक 1। 0 से डिवाइड नहीं, कोई भी 0 को कोई भी संख्या से डिवाइड करते तो कितना आता है, 0, ठीक है। तो ये आया। अब 2 को कर लो तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। सेम यही प्रोसेस हो रहा है, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किए तब ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, आ गया कि नहीं। तो कोई भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब यहाँ का एक्सेप्ट 0, अब देखो ये 0 हो गया। अब 0 को इसके पहले एक चीज और समझो, अब क्या समझो इसके पहले, इतना पहले ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं। अब कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करिए, ठीक है। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर किस कंडीशन में 1 आएगा, बताओ। तो अगर 0 को 1 से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 0 ही आता है, 0 को 1 से करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो एक ऐसा बहुत बड़ा मान रहा होगा जिसको हम लोग क्या मानते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। एक ऐसा कोई मान रहा होगा जिसको हम लोग क्या मानते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो किसी डिजिट को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया, एंड नो नंबर इज डिविजिबल बाई 0। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन ले लो, मतलब दूसरा एग्जांपल ले लो। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे में देखिए, अब देखो 0 और 0, 0 में अब क्या मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाए, ठीक है। अब 0 में क्या डिवाइड करें, 0 में क्या डिवाइड करें कि फिर से आंसर 0 आएगा, ठीक है। 0 को 0 से डिवाइड करने पर आंसर हमारा क्या आएगा, बताइए। तो 0 में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, तो बोलो ना। 0 में अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आएगा, 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0, 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0, 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0, एवं सो ऑन, ये चलते रहेगा। मतलब ये कितना तक चलेगा, बताओ।
कितना चलेगा, ऑन सो ऑन चलते रहेगा, ठीक है। तो ये जीरो से क्या हुआ हमारा, अपरिभाषित, इनडिटरमिनांट, ठीक है। इनडिटरमिनांट मतलब क्या होता है, यह अपरिभाषित है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जीरो का डिविजिबिलिटी रूल देख लिए, ठीक है। एक और चलिए, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो सभी नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के, ये जीरो के छोड़ के, जीरो के छोड़ के, ठीक है। ठीक, ऑल नंबर को डिवाइड किया, जैसे इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, ठीक है। अब उसको समझाने के लिए इस तरह का एग्जांपल लिए कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 3 को इतना मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया कि नहीं। अब जी 1 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 जीरो आ जाए, तो इसीलिए जीरो से डिवाइड करते 1 तो आंसर जीरो आता है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ गया, इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ गया, ठीक है। एंड नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो, कोई भी संख्या जीरो को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। जीरो से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होगा, अगर डिवाइड हुआ तो इस केस में इनफाइनाइट आ जाएगा, या अगर जीरो को 1 से जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और जीरो संख्या को जीरो संख्या से डिवाइड करेंगे। अब देखो, जीरो संख्या को जीरो संख्या से डिवाइड करेंगे, यहाँ लाना है हमको जीरो, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 1 क्या होता है, जीरो। अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 2 क्या होता है, जीरो। अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 3। तो इसी को कोई भी डिजिट होगा तो इसी को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनांट, अपरिभाषित, मतलब कितनों दूर तक करते रहो मल्टीप्लाई, वो जीरो का जीरो ही आएगा, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस एग्जांपल से जीरो का विभाज्यता का नियम समझ गए, ठीक है। तो जल्दी से जिसको नोट डाउन करना है उसको राइट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीरो का विभाज्यता का नियम, अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, समझ गए होंगे तुम लोग, अब इसको मिटा देते हैं। हम लोग क्या चीज का अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्या, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। इसको क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल, अब देखो रूल किसका देखेंगे, एक का, एक का विभाज्यता का क्या नियम करता है, देखो एक का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो देखना होगा हमारा एक एक विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो देखिए एक का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ऑल नंबर या ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 1, सभी संख्या एक से डिविजिबल होगा, ठीक है। एंड नो, ठीक है, एंड नो एंड 1 इज नॉट, क्या होगा, डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। देखो विभाज्यता का, एक का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 1, सभी नंबर का डिविजिबल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे सभी नंबर का है, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में ले लो, एग्जांपल ये हमारा नंबर है, ठीक है।
तो सभी नंबर को डिवाइड करेगा ये 1, ठीक है, सी 2 हो गया, इसको भी डिवाइड करेगा 1, करेगा कि नहीं, मतलब सभी नंबर को डिवाइड करता है 1, ठीक है, एंड 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1, और 1 कोई डिविजिबल एंड 1 इज नॉट, एक नहीं डिविजिबल करेगा कोई नंबर का 1 के छोड़ के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे शॉर्ट टर्म में, कोई भी नंबर को 1 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन क्या करेगा, और 1 कोई भी नंबर को डिविजिबल नहीं करेगा एक्सेप्ट छोड़ के, ठीक है। अब देखो ये ऐसा क्यों कर रहा है, एक्सेप्ट 1, ये एक्सेप्ट 1 ऐसा क्यों कर रहा है, देखो 1 को तो 1 डिवाइड कर लेगा, ठीक है, क्या 1 को 2 डिवाइड कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, ये तो कर लेगा, एक्सेप्ट में ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 1 को 3 करेगा, नहीं करेगा, 1 को 4 करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, 1 को क्या करेगा, 20 करेगा, नहीं करेगा, 1 को 256 करेगा, नहीं करेगा, तो ये सब हमारा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल किसका, 1 का। तो इस तरह से हम लोग क्या कर गए, 1 का विभाज्यता नियम को समझ गए, ठीक है। ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 1, सभी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब कोई भी एग्जांपल में जो 1 को डिवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, और क्योंकि एक कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, 1 को नहीं 1 काट सकता है, ठीक है, 1 को डिविजिबल कर सकता है, 1 3 कट के आ जाएगा क्या, 1, ठीक है, लेकिन कोई भी और दूसरा नंबर कर सकता है डिवाइड 1 को, नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, एक एक्सेप्शन में है, ठीक है। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल 1 देख लें, तब क्या देखेंगे, इसको आप समझते हो, तुम लोग लिख लिए होगे, तो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से गौर से समझना है कि यहाँ से हम एक ऐसा बताएंगे जो कि अभी दिमाग में तुम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा एकदम, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम क्या कहता है, 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ठीक है, ठीक, 2 का विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस उस संख्या से 2 से क्या होगा, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा, तो वह पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट 1 डिजिट या यूनिट प्लेस, ठीक है, जैसे ये हमारा कोई नंबर है 421, तो लास्ट डिजिट ये हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं कि नहीं, हाँ तो बिल्कुल बोलते हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, किसी नंबर का लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस अगर उस नंबर से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखिए, क्या कह रहा है, 2 का नाम क्या कह रहा है, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर last digit of any number should be divisible by 2, क्या कर रहा है, 2 का विभाज्यता नियम क्या कह रहा है, लास्ट डिजिट किसी नंबर का 2 से क्या होता है, विभाजित होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल अभी जैसे लिए, एग्जांपल में देखते हैं क्या लेते हैं, एग्जांपल में जैसे हमारा हो गया, यहीं पर एग्जांपल देख लेते हैं, अब ये हमारा क्या हो जाएगा 2 4 6, अब हमको पूरा डिजिट को नहीं डिवाइड करके देखना है,
देखना है कितना डिजिट, लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस। अगर ये 2 से कट रहा है तो टू थ्री जा क्या हो रहा है, 6 पूरा कट रहा है, तो ये पूरा नंबर हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है, देखो 2 12 1 2 3 मतलब 123 से पूरा नंबर कट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर है 246 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है, पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। ठीक है, तो इस तरह से विभाज्यता का नियम है। अब देखो इसी में, अब देखो 2 का देख लिए, 2 पर इसको एक इधर से लिखिए, 2 पर पावर 1 था तब ये 2 हुआ कि नहीं, इसका ये रूल देखें। अब 2 पर पावर 2 देखो, और 2 पर पावर 1 को 2 लिख सकते हैं ना, हाँ। अब 2 पर पावर क्या हो जाएगा 4, इसका 2 पर पावर 3 का देखते हैं, 2 पर पावर 3 क्या होता है 6 होता है, नहीं 8 होता है। 2 पर पावर 4 का देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 16, और सो ऑन उसी प्रकार से क्या चलता रहेगा, 2 पर पावर का n तक चलता रहेगा। ठीक है, ठीक ठीक है, तो 2 पर पावर n को तो हम लोग देखना है नहीं। ठीक है, तो हम लोग इतना ही तक देखेंगे, मतलब 2 पर पावर n बता देंगे। अब देखो लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, ठीक है, शुड बी डिविजिबल बाय 1। अब देखो यहाँ पर पावर कितना था, पावर यहाँ पर कितना है, पावर 1 है, तब हम लोग कितना डिजिट देख रहे हैं, 1 डिजिट देख रहे हैं। ठीक है, पावर 1 है तो कितना डिजिट देख रहे हैं, ऊपर में कट जाता होगा। पावर 1 है तो हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट 1 डिजिट। अब यहाँ पर कितना पावर है, 2 पावर, तो यहाँ पर कितना देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या देखना है, 1 पावर था तो लास्ट 1 डिजिट देखे थे किसी नंबर का। अब इसमें पावर कितना है, 2 है, तो कितना डिजिट का देखना है, 2 डिजिट का। ठीक है, उस नंबर का 2 डिजिट ऑफ अ नंबर। ठीक है, 2 डिजिट कोई नंबर का इज डिविजिबल बाय 2। इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा। अब देखो जैसे ये हमारा 4 2 6 8 है, ये पूरा नंबर दिया गया। अब हमको पता करना है कि ये नंबर जो है कि हमारा 4 से कटेगा कि नहीं, तो कितना डिजिट का देखना है, 2 डिजिट का। अगर 2 डिजिट 4 से कट जा रहा है तो वो हमारा 4 का विभाज्यता नियम को क्या करेगा, फॉलो कर लेगा। तो इतना कीजिए, 4 से काटिएगा तो ये आ जाएगा कितना, एक बार में यहाँ पर 2 बचेगा 17, मतलब 17 से कट गया, तो मतलब ये पूरा नंबर है 4 2 6 8, ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से काटो, 6 बार में 0 0 1 7, इसका आंसर क्या जाएगा 0 1 7, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या समझे, पावर 1 रहेगा तो लास्ट 1 डिजिट देखना है, पावर 2 रहेगा तो लास्ट 2 डिजिट देखना है, पावर 3 रहेगा तो कितना, लास्ट 3 डिजिट देखना है किसी नंबर का। पावर 4 है तो बताओ, लास्ट 4 डिजिट देखेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, यहाँ n तक है, n तक है जी, यहाँ कीजिएगा, देखेंगे लास्ट n डिजिट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का n डिजिट तक देखेंगे, n का देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये फॉर्मूला देख लेते हैं, 4 2 6 8 7 6 5 4 9 2 1 4। ठीक है,
इतना डिजिट, इतना बड़ा डिजिट है, इतना बड़ा डिजिट मत लो, इतना ही डिजिट लो। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कितना डिजिट देखना है, लास्ट 4 डिजिट। तो लास्ट 4 डिजिट ये है। ठीक है, लास्ट 4 डिजिट कितना से कट जाएगा बताओ। अगर 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा लास्ट 4 डिजिट, तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 से इसको भाग करके देखना, 16 चौ यहाँ साइड में कर लो, 7654। ठीक है, 64 2 1। दो बार में करता है। देखो ये लास्ट 4 डिजिट क्या करता है, 16 से नहीं कट रहा, तो ये हमारा नंबर जो है 16 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखा, तो इसी तरह से हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा 16 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा डिजिट लो जो 16 से डिवाइड हो जाए, बताओ। 4 5 6 7 और क्या लो, ये लो। अब देखो कितना डिजिट को देखना है, तो लास्ट 4 डिजिट को देखना है। कितना डिजिट को देखना है, तो लास्ट 4 डिजिट को देखना है। कितना का पावर है 4, कितना डिवाइड होगा 16 से। अब 16 को 16 तो 32 से करो, एक बार में 16 कट गया, 3 0, इतना कट गया ना, ये पूरा 102 से कट गया। ठीक है, अगर 102 से पूरा कट गया तो ये पूरा डिजिट हमारा 16 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये इस तरह से हमको सारा नियम को देखना है, और जैसा क्वेश्चन रहेगा उस अनुसार माइंड माइंड लगा करके समझ जाना। ठीक है, बेसिकली समझना क्या है, पावर कितना है ये देखना है। पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट देखना है, पावर 1 है तो लास्ट लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट देखना है, पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट देखना है, पावर 4 है तो लास्ट 4 डिजिट देखना है। इसी प्रकार से रहेगा क्या, 2 पर पावर तो कितना देखना है, लास्ट 5 डिजिट। ठीक है, लास्ट 5 डिजिट रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 2 5। 2 5 का कितना होता है, 2 4 8 16 32 64, यही ना होता है जी। हाँ, तो 64 का विभाज्यता का नियम देखना है तो इतना करेंगे। ठीक है, अब देखो इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये 16 है। यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये 16 का विभाज्यता का नियम है, तो ये जो है ना 2 और 8 से करो, ये 2 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ठीक है, तो 2 से, तो 2 में कितना वैल्यू, ये 1 डिजिट का चेक करना था, तो ये डिजिट का चेक कर लेते हैं। ये 2 से तो कट गया तो ये सेटिस्फाई हो गया। जैसे इसी नंबर को 4 5 6 7 1 6 3 2, 16 है, 16 है तो 2 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये दो डिजिट का देख लो, 2 का वैल्यू क्या होता है, ये हो गया नंबर हमारा क्या, 2 हो गया। तो लास्ट 1 डिजिट देखना, तो ये तो फॉलो कर गया। अब 8 में कितना डिजिट देखना है, लास्ट 3 डिजिट देखना है। 8 में कितना, लास्ट 3 डिजिट है, फिर 1 डिजिट तो वैलिड कर गया, 2 से पूरा पूरा कट गया, लेकिन 3 डिजिट अब देख लेते हैं 8 का विभाज्यता का नियम। तो ठीक है, तो 8 का 3 से डिवाइड करोगे ना तो ये भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको आप लोग बता जल्दी से राइट डाउन कीजिए फटाफट। तो इस तरह से हम लोग क्या किसका विभाज्यता नियम देख लिए, 2 का देख लिए, 4 का देख लिए, 8 का देख लिए, 6 का देख लिए, 16 का देख लिए, 64 का देख लिए। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। ठीक है, समझते चलना है, क्या इससे लास्ट में क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन
करवाएंगे, ठीक है। देखिए तू इतना विभागता नियम अगर समझ गए, ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग से क्या पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर करके देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसा पूछता है। इफ 24, 34 और 5 x और 6, if 24, 34, 5 x 6 डिविजिबल बाय कितना, 4 से, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यदि कोई नंबर है, इफ अ नंबर क्या है, 2 4 3 4 5 x 6 डिविजिबल बाय 4 से, 4 से डिवाइड होता है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। एक बार ट्राई करो तुम लोग, तब फिर बताते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कर रहा है, कोई नंबर है, नंबर हमारा क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, x है, 6 है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि विभाजता का नियम, विभाजता का नियम कितना डिवाइड करना है, 4, तो 4 कितने का पावर होता था, 2 का पावर 4, अगर पावर 2 आ गया तो कितना डिजिट देखना है, 2 डिजिट, ठीक है, ठीक, 2 डिजिट देखना है, तो 4 हो गया। अब 2 डिजिट में x के जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रखें, ठीक है, x के जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रखें कि हमारा क्या आ जाए, ये दोनों डिजिट कट जाए या पूरा संख्या कट जाए, ठीक है। तो x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 14 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, 1 6 4 से कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का आ गया वैल्यू x बराबर 1 आ गया ना। अब यहाँ पर देखो, अब देखो x, अब ये क्वेश्चन में पूछ देता फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक है, और पूछ देता फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। अब फिर पूछ देता क्या, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इतना तरह से इससे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब इस एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन राइज हो सकता है, हो जाएगा। अब देखो तब x की जगह पर क्या रखेंगे, तो x के जगह पर 1 रख दिए, ठीक है, x के जगह पर 2 रख सकते हैं, 2 रख देंगे तो कट जाएगा, 26 आएगा तो नहीं रख सकते, 3 रखेंगे तो कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। फिर x के जगह क्या रख दें, x के जगह 4 रख दें, 4 रखेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, 5 रखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। फिर 6 रखेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, 7 रखेंगे तो कटेगा, 76 कटता है 4 से, बताओ, तो 4 3, हाँ कट जाएगा, x के जगह 7 रख देंगे तो कट जाएगा, 8 की जगह 8 रखेंगे तो नहीं कटेगा, x के जगह 9 रख देंगे तो कट जाएगा ना, ठीक है। और x के जगह 10 रख देंगे तब पर भी कट जाएगा, लेकिन 10 के बाद हमको क्या यहाँ पर क्या एक रखना है, एक ही डिजिट, ठीक है। अब देखो तो इतना डिजिट को हम अगर रखेंगे तो हमारा जो ये नंबर है वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं करने लगना,
जो रूल है डिविजिबिलिटी रूल उसको लगा लेना, ठीक है। तो पूछा है 4 से, तो 4 क्या होता है, 2 पर पावर 4 होता है। तो मतलब कितना पावर को, कितना डिजिट को देखना है, लास्ट 2 डिजिट का। यहाँ लास्ट 2 डिजिट देखे, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट को देखें 4 से, तब ये 1 रखें तब सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम कितना रखेंगे, 96। जैसे ही ये हमारा x और 6 है, तो x के जगह पर क्या 9 रखो, ठीक है। तो 9 रखो तो 96 डिवाइडेड बाई 4, 96 को डिवाइडेड बाई 4 करोगे ना तो 2 और 4 इतना आ जाएगा, ठीक है। देखो तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया मैक्सिमम वैल्यू, आ गया ना जी x का। और ये हमारा क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अभी तुम्हारा क्वेश्चन पूछा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो मिनिमम वैल्यू x पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा x। अब क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 9 लिख रख देते हैं यहाँ पर। फिर क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम 9 और मिनिमम 1 इक्वल टू 8। समझ गया। देखा, एक क्वेश्चन से, एक डिविजिबिलिटी रूल से कितने तरह का क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसको मजाक में नहीं लेना है, एक सीरियसनेस की तरह से इसको समझ लेना है, ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए सटाक से बन जाए। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, जल्दी से फटाफट, फिर आगे डिविजिबिलिटी रूल और हम बताते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, 2 का पूरा ग्रुप मतलब देख लिए, ठीक है। 2 का 1, 2 का 2 भी देख लिए थे, 2 का 3 भी देख लिए, 2 का 4 भी देख लिए। बेसिकली इतना ज़्यादा पूछता नहीं है। जैसे यही 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 हो गया, तो 8 और 2 का चेक कर लेंगे, यहाँ से हो गया 4 और 2 का चेक कर लेंगे। ये जब कट जाएगा तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं तोड़ तोड़ के। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब फटाक से हम लोग क्या देखते हैं, 0 का देख लिए, 1 का देख लिए, 2 का देख लिए, 4 का, 8 का, 16 का देख लिए, ठीक है। अब देखिए क्या किसका देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल अब देखते हैं किसका, 3 का। तो 3 पर पावर 1 बराबर 3। अब जैसे 2 पे फॉलो हुआ ना, उसी प्रकार से इसमें भी जिसका रूल इसका फॉलो करेगा उसी का करेगा। 3 पर पावर 2 9, ठीक है। 3 पर पावर 3 27 और so on चलता रहेगा, 3 पर पावर n, ठीक है। इस तरह से। तो देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर मतलब कोई नंबर दिया रहेगा, वह उसका पूरा का पूरा संख्या क्या हो, 3 से क्या हो जाएगा, कट जाए, ठीक है। क्या बोल दिए, फिर से बोल देते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर मतलब जो नंबर है उस नंबर का अगर सम करेंगे और सम करके अगर वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यही तो हमारा कहता है डिविजिबिलिटी रूल 3 का, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए जल्दी से। क्या कह रहा है, सम ऑफ क्या डिजिट, the all digit, sum of all digits of a number, sum of all digit of a number is divisible, sum of all digit of a number should be, is नहीं लिखा, should be होना चाहिए ना, must should be divisible by कितना से, 3 से, ठीक है। should be divisible by 3 कितना से होना चाहिए, 3 से डिविजिबल, ठीक है। अब जैसे कोई हम नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लो भाई,
क्या नंबर ले लेते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, क्या ले ले, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 4 2 6। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कि ये 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, 3 से कटेगा कि नहीं, देखो इसको जोड़ लो, सम ऑफ ऑल नंबर 4 + 2 + 3 + 9 + 6, 4 2 6 3 9 9 9 18 18 6 24, 4 2 6 3 9 9 9 18 18 6 24, ये कितना आ गया 24। अब देखो 24 3 से डिवाइड करता है तो बिल्कुल करता है, तो यही तो नियम दिखाए हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय कितना से, 3 से। तो यही तो हमारा जो ये एग्जाम्पल लिया गया है, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, 4 2 3 9 6 से तुम लोग इस ये हो जाओगे, कितना बार में, 2 बार में लगाओ, 2 बार में लगाया कि 1 बार, 1 बार में लगाओ, 3 1 2 4 बार में लगाइए, फिर कट जाएगा, फिर 3 बार में लगाइए, 1 बार में लगाइए, 3 फिर 9, फिर 3 बार में लगाइए, 9 कट जाएगा, 6 बार में लगाइए, 3 2 6, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर आ गया ना 0, तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, 3 से कट गया। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल 3 को समझ लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 3 को समझ लिए अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो ये जो सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर शुड डिविजिबल बाय फुली, ये जो नियम है, ये नियम 3 में भी जो लगा, जो 9 में भी लगेगा, 9 में जो लगा 27 में लगा, मतलब 3 के ग्रुप में, मतलब 3 के पावर में जितने भी चीज रहेगा उसको इसी नियम से देख लेंगे। अब कोई ये आ गया, जैसे ये इसी एग्जाम्पल का देख लो, 4 2 3 9 6, 9 से कटेगा कि नहीं, तो क्या कीजिए, सम ऑफ ऑल डिजिट कीजिए, ये तो नहीं कट रहा है जी, 4 2 6 3 9 9 18 18 2 20 4 24। ठीक है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इसी को सेटिस्फाई हम करने के लिए ये नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, 9 3 जा, ये तो गजब एग्जाम्पल है, ये होना चाहिए, 4 2 6 6 3 9, 9 से 9 कट गया, ये 6। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारा नहीं कट रहा 9 से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक और नियम होता है, उससे भी कट सकता है। ठीक है, तो देखो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, अब देखिए एक नंबर हम इसी को बढ़ाते हैं, ये हम इस पर हम चर्चा करेंगे, मतलब एक इसका एक और रूल होता है जिसके तहत हो सकता है, जैसे इसी इसी एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 4 4 2 3 9 6 3 9 1 8। ठीक है, ये सारा सारा एक एग्जांपल लिया हमारा इतना बड़ा डिजिट को। अब देखेंगे कि ये 9 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए कटेंगे। ठीक है, तो 9 से ये कट गया, 9 से ये भी कट गया, 6 3 9, ये भी कट गया, ये भी कट गया ना जी, 9 से सब कट रहा है ना, ये 18 9 2 18 हो गया, ये भी कट रहा है, 6 3 9 ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 4 3 7 4 3 3 2 5 4 9 ये भी कट गया, मतलब 9 से ये पूरा डिजिट जो नंबर लिए थे वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो डिजिटी रूल हम लोग समझ गए 3 9 और 27 का। ठीक है, तो जो डिजिट 9 से, देखो ये इसको ऊपर फिर से समझो, इसको 4 2 3 9 6। ठीक है, ये क्या कर रहा है, छोड़ो इसको, डिले हो जाएगा ज़्यादा समझाने में। ठीक है, ये जो अभी एग्जाम्पल लिया वो 9 से कट गया। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल 3 का 9 का 17 27 का यही कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर
जो नंबर रहेगा उसको ऐड करके देख लेना, और वो नंबर को डिवाइड करके देख लेना, तो पूरा पूरा नंबर कैसे कर देगा, 3 से 9 से और 27 से कर देगा। ठीक है, जैसे हम ये नंबर को 4 2 6 6 3 9 9 9 18 18 24 27 27 और 27 और 28 36 और 9 कितना रहेगा 45, 45 को ऐड कर लिया, 9 से काट दिए तो ये कट गया हमारा। ठीक है, 5 बार में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सम डिविजिबिलिटी रूल देख लिए 3 9 और 27 का। ठीक है, इसमें एक रूल और होता है, उसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, जिससे ये भी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, तो जल्दी से नोट कर लिए होंगे आप लोग। ये एग्जाम्पल बहुत ये है, 4 2 6 3 9 9 18 24, 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल होगा ना तो दोनों सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल 3 9 का देख लिए पूरा का। अब देखिए अब देखो डिविजिबिलिटी रूल 5 का देख लेंगे। 5 का क्या कहता है, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर मस्ट भी क्या रहना चाहिए, मस्ट लास्ट डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी क्या 0 या 5। ठीक है, कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 और 5 रहेगा तो वो डिविजिबिलिटी रूल 5 को सेटिस्फाई करेगा। एग्जांपल में 50, लास्ट डिजिट 0 है कट जाएगा, लास्ट डिजिट 5 है कट जाएगा 5 से, ये भी कट जाएगा। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इसको भी करिएगा तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट कोई भी संख्या कोई भी नंबर क्या रहना चाहिए, 0 एंड 5, ये रहना चाहिए 0 और 5, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी था। ठीक, अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल 6 का क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल 6 क्या कहता है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, वैसा संख्या जो कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 6, वैसा संख्या जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटे, तो वो संख्या क्या चीज से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, क्या हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये संख्या है, तो ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 42 को 2 से काटोगे 2 से भी कट जाएगा, और 42 को 3 से काटोगे तो 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, सभी केस में रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, मतलब जो 6 का जो कोई नंबर रहेगा वो नंबर 2 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा, तो वो डिविजिबिलिटी रूल किसका कहलाएगा, 6 का। ठीक, 6 का देख लिए, 5 का देख लिए, अब किसका बचा है, 7 का। जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। अब देखिए एक यहाँ पर समझ लेना है, अब जैसे ये 6 था तो इसका क्या कटा, 2 से भी कटा 3 से कटा। अब यहाँ ऐसा क्या रहेगा, यहाँ रहेगा क्या 12 रहेगा, तो किससे से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से कटेगा। ठीक है, 15 रहा, कैसे से कटेगा, 5 से कटेगा और ये 3 से कटेगा। ठीक है, और भी ज्यादा नंबर रहेगा, 40 रहा, तो ये 5 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ठीक है, अब देखो 14 रहा, और क्या चीज, और कुछ भी रह सकता है, 55 रह सकता है, तो वो नंबर 9 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ऐसा इसलिए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी तुम लोग को क्वेश्चन में बड़ा बड़ा डिजिट आएगा, अभी क्वेश्चन देगा ना उसमें बड़ा बड़ा डिजिट देखने को मिलेगा, उसमें भी तुम लोग का जल्दी से फाइंड आउट करने में से आसानी होगा। जैसे कोई नंबर है, जैसे 4 2 6 8 है। ठीक है,
और इसको हम लोग 46244 है, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये किसका 12 से कटेगा कि नहीं। 12 से कटेगा नहीं, तो 12 को डिवाइड करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो देख लें किसका, ये नंबर 3 से भी कटना चाहिए या 4 से भी कटना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर देगा तो मतलब ये भी सेटिस्फाई कर देगा। तो पहले 3 से देख लेते हैं। 3 से देख लो, 3 से एक बार में 1 2, 4 बार में ये कट गया, 2 बार में ये कट गया, 3 दूनी 6, 6 2 बार में कट गया, और ये 24 में कट गया। तो ये 3 से सेटिस्फाई तो कर गया। फिर 4 से देख लो, 4 2 6 8 4 को 4 से देख लो, तो एक बार में ये कट गया, 24, 2 बचा, 4 4 28, 2 4 4। तो ये जो नंबर लिए हैं, हमारा एग्जांपल है 4 2 6 8 4, जो कि हमारा 4 से 3 से भी सेटिस्फाई कर गया, 4 से सेटिस्फाई कर गया। जब ये दोनों से सेटिस्फाई कर गया तो ये नंबर हमारा 12 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। नहीं तो लास्ट में चेक करके देख लो, 4 2 6 8 4, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 डिवाइड करके 6 आ जाएगा, 12 पचे 60, 60 6, 12 पचे 60, 12 पचे 60, और 5 7 84, कट गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया। तो समझ गए, इस तरह से भी समझ जाएंगे, ठीक है। कोई भी संख्या रहेगा जो जैसे बड़ा वाला संख्या रहेगा तो उसको क्या कर लेना, फैक्टर में तोड़ लेना, ठीक है। और उसको, अब जो आदमी फैक्टर नहीं देखा है वो मेरे प्रीवियस चैप्टर जाके देख, प्रीवियस वीडियो देख लेगा, जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो लोड हुआ है, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 40 से कोई भी संख्या लेंगे 40 से, तो वो 5 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। अब यहीं पर देखो 5 का डिविजिबिलिटी क्या देखें, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 डिजिट है। और 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 2 का पावर 3, तो मतलब 3, कोई भी संख्या के डिजिट 1 2 3, मतलब लास्ट 3 डिजिट को कैसे से करना है, डिवाइड 8 से, ठीक है। तो इस तरह से दिमाग लगा लगा के हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। फाइव तो लिख लिया होगा तुम लोग। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल 7 डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे कोई एक नंबर है 1 4 3, ठीक है। कोई एक नंबर है 1 2 3, अगर इसका लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, लास्ट डिजिट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट 2 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट डिजिट में कितना, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उस नंबर को लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट 2 डिजिट में सब्ट्रैक्ट करके उसको कितना से डिवाइड कर देना, 7 से, 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो वो नंबर हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। तो ये नंबर लिए हैं जो कि पूरा पूरा नहीं करता है, तो ये हमारा नंबर जो है वो 7 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये एग्जांपल 143 एग्जांपल हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लो 433, ठीक है। तो क्या बोले, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट 2 डिजिट में सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट 2 डिजिट में लास्ट 2 मल्टीप्लाई को फर्स्ट डिजिट में क्या कर देंगे, सेकंड लास्ट डिजिट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से करेंगे क्या, 28/7, तो ये 4 बार में कर जाएगा, मतलब 343 हमारा 7 डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला सीखें, क्या सीखें उसको अभी मिटाने के बाद बताते हैं। क्या यहाँ पर हो रहा है बताओ, जैसे कोई नंबर है, कोई एक BC नंबर है, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट 2 डिजिट में उसका सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 से डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर हमारा फॉलो कर जाता है। तो लास्ट टू डिजिट फर्स्ट टू डिजिट को हम लोग लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर हमारा फॉलो कर जाता है, किसका, फॉलो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ किसका, 7 का,
ठीक है, यही ना होगा जी। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट में फॉलो कर देगा। अब देख एक और होता है, एक और होता है इसी में, क्या होता है ए बी सी, ये नंबर है, कोई नंबर है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फर्स्ट 2 डिजिट के साथ उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे लास्ट फर्स्ट 2 डिजिट के साथ लास्ट 5 डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो वो नंबर हमारा क्या चीज हो जाएगा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, ठीक है, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। ठीक है, तो देखो एग्जांपल क्या लिए थे, यहाँ पर समझिए लो एक बार, लास्ट इसको देखो, इसी को एग्जांपल को देख समझते हैं। ये तो इसको सेटिस्फाई कर दिया, अब ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो लोग क्या बोले हैं लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 डिजिट को, तो फर्स्ट 2 डिजिट पहले लिख लीजिए, उसको प्लस करना है 5 से, कितना से मल्टीप्लाई 5 से, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सी है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 5, इसको भी 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 34 प्लस 15, ये 7, 5 9, ये इतना 7, पूरा पूरा कट गया 7 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मतलब यहाँ से ये फार्मूला और ये दोनों क्या करना, ये माइंड में ध्यान रखना, कोई भी नंबर दिया रहे, ठीक है, कोई भी नंबर दिया रहे, उसका क्या देख लेना लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और बाकी डिजिट में उसको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 डिजिट था, बाकी 2 डिजिट था, 2 डिजिट में ऐड कर दिए, कहीं पर 3 डिजिट रहेगा तो वहाँ 3 डिजिट में ऐड कर देना, ठीक है। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल हम लोग 7 में देख लिए, ठीक है। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल किसका देख लेते हैं, 10 का देख लेते हैं। 10 का बहुत ही आसान है, 10 का देखिए क्या कर रहा है, 10 का क्या कहता है लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, ठीक है, यही 10 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। अब देखो 10 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखे थे लास्ट डिजिट 0, ठीक है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखेंगे फर्स्ट 1 डिजिट, अगर कट जाता है तो वो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 0 आएगा, तो 0 तो कटेगा नहीं, तो उसके पहले वाला डिजिट को देख लेंगे, तो वो अगर कट जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कोई हमारा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई हमारा एग्जाम्पल ले लो इसका 100, ये लास्ट डिजिट 0 है, 10 से काटेंगे तो कट जाएगा 10 और में, तो रिमाइंडर 0, कोई भी डिजिट ले लो ना, शो करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारा डिविजिबिलिटी रूल को देख लिए, ठीक है, सारा देख लेना, एक और इम्पोर्टेंट वाला बच गया, इसको आप लोग कॉपी पर राइट डाउन कर लिए होंगे, तो चलिए आगे चलते हैं फिर। देखिए एक लास्ट और देख लेते हैं, किसका 11 का रूल, किसका देख लेते हैं 11 का, 11 का क्या कर रहा है, जैसे कोई हमारा नंबर है 2 4 3 5 6 7 5 6 7, ठीक है, कोई हमारा नंबर है देखो ये यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है इवन प्लेस है,
तो इवन प्लेस चलेंगे इवन प्लेस से, फिर इवन प्लेस चलेंगे इवन प्लेस से, ठीक है। फिर यहाँ चलेंगे 1 से, ऑड 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 ऑड, ठीक है। इस तरह से चलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये नीचे वाला, जैसे नीचे वाला क्या जाएगा 4 5 और 6, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2 3 6, नहीं हो जाएगा जी 2 3 6। अब ये दोनों जोड़ के, जैसे ये क्या हो गया इवन प्लेस, ये क्या हो गया ऑड प्लेस, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 4 5, तो 3 हमारा ऑड प्लेस, 5 ऑड प्लेस, 1 2 इवन प्लेस, 5 1 2 3 4, 4 क्या हो जाएगा हमारा ऑड इवन प्लेस, और 7 इवन प्लेस। तो ये इवन प्लेस हो गया, ये ऑड प्लेस हो गया। अब दोनों को सम करो, तो इसको सम के 6 3 क्या था 9, और ये क्या होता है छोटा 10 5 15। क्या किए तीनों को ऐड किए। अब तीनों को ऐड करने के बाद ठीक है, ये तीनों को ऐड कर लिए और ये तीनों को ऐड कर लिए, ठीक है। अगर तीनों को ऐड करने के बाद दोनों को क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे, कितना आ गया 4। अगर नंबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, डिफरेंस 0 आ जाए, या क्या आ जाएगा 11 का गुणज, मतलब 11 का मल्टीपल, तब वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया 4, तो ना तो ये 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर जो है 11 का डिविजिबिलिटी रूल को नहीं फॉलो करेगा, ये नंबर 11 से नहीं डिविजिबल करेगा, ठीक है। तो यही तुम लोग को समझाना चाह रहे थे डिविजिबिलिटी रूल में। अगर ये दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए या यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए क्या जाए, या 0 आ जाए डिफरेंस करके, या 11 का मल्टीपल 22 आ जाए, 11 या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 44 आ जाए, या 66 आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए तो वो क्या करेगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका बेसिक डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। डिफरेंस ऑफ ए डिजिट, difference of a digit of even place, difference of a digit of a even place, ठीक है। even place and इसका odd place, difference of a digit of even place and odd place of a number क्या हो जाएगा must be 0 and 0 या 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। यही हमारा कह रहा है किसका 10 का डिविजिबिलिटी रूल। ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। क्या किए कोई नंबर इवन प्लेस और ऑड प्लेस दोनों का डिफरेंस अगर क्या आ जाए 0 आ जाए, या मल्टीपल ऑफ क्या आ जाए 11 आ जाए, तो वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। तो ये तो हुआ नहीं, तो ये एग्जांपल होगा नहीं, लेकिन समझने के लिए इस तरह से साइन करके तुम लोग बना देना, ठीक है। अब देखिए एक और नंबर लेके सोचते हैं भाई उसमें आता है कि नहीं, 2 2 8 3 4 5 6 7 9, ठीक है। अब क्या करना है इसको, यहाँ से चलना है ऑड प्लेस,
ये ऑड प्लेस, ठीक है। ये इवन प्लेस, ये इवन प्लेस, ये इवन प्लेस, ये इवन प्लेस, ठीक है। तो यहाँ ऑड प्लेस में क्या आ गया, 2 + 3 + 5 + 7, यहाँ क्या आ गया 8 + 5, 8 + 4, ठीक है, प्लस 6 + 9, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये ऑड प्लेस हो गया, ऊपर वाला ऑड प्लेस है, नीचे वाला इवन प्लेस, समझ गया ना, ठीक है। तो यह इसको ऐड करो, 3 2 5 15 17 17, अच्छा 12 12 6 18, 18 9 21, 18 9 21 होगा 27, ठीक है। अब देखो, अब दोनों को क्या करो, सब ट्रैक करो, 27 - 17 = 10, ठीक है। 27 - 17 = 10, यहाँ पर 10 आ गया, तो ये भी नंबर हमारा क्या करेगा, 10 से डिवाइड, 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। या यहाँ पर क्या आ जाता है 11 आ जाता, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाता, फॉलो कर जाता, लेकिन 10 आया तो ये भी हमारा एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। ये इवन प्लेस और ऑड प्लेस दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई नंबर को क्या करो, बढ़ा दो, यहाँ पर 8 की जगह 9 कर दो, 8 की जगह 9 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 8 की जगह 9 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28, ठीक है, 28 हो जाएगा ना जी, 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कीजिए 28, पूरा कीजिए 28 - 17 11, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गया ना, हाँ। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। ठीक है, अब तुम लोग इसको घर पर डिवाइड करना है, ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 11 डिवाइड बाय 2 9, 3 4 5 6 7 9, डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 0, 0 आ गया। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल को क्या किया, फॉलो कर गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा का सारा डिविजिबिलिटी रूल को क्या किए, देख लिए कि नहीं बताओ, हाँ तो बिल्कुल देख लिए। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल किसका किसका पढ़े, 1 का पढ़ लिए, 2 का पढ़ लिए, 3 का, 4 का पढ़ लिए, 5 का पढ़ लिए, 6 का पढ़ लिए, 7 8 9 10 और 11 तक पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो 12 का पढ़ने का जरूरत हम समझते हैं नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि 12 का जैसे ही आएगा तो वो क्या हो जाएगा 3 और 4 में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई नंबर रहेगा 4 5 6 7 8, 8 7 15 5 20 26 4 30, ठीक है। तो 4 में क्या होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल में सम ऑफ ऑल डिजिट को डिवाइड करने पर अगर ये कट जाता है 3 से तो वो हो जाएगा। और 4 का देख लो लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट भी कट रहा है, तो मतलब ये नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 12 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड हो रहा है जी 2 डिजिट, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये नंबर हमारा नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है जो नहीं, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए तब होगा। जैसे छोटा नंबर लो 123, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 5 1 6, लेकिन 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 24 लो तो 144 लो, ठीक है, 144 लीजिए। अब देखिए 3 से, तो 3 से भी कट जाएगा, 3 चौ 12 और ये
दो आठ 48 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 44 में 4 में तो कितना देखना है, 2 को, तो ये भी कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, 5 बार में कट जाएगा, नीचे 4 बार में 11 बार में। ठीक है, तो ये नंबर 144 हमारा 12 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखना है, 3 में देखना है सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर करके 3 से डिवाइड होता है, 4 में क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट। अब 12, अब तुम बोलेगा कि 14 का कैसे होगा, तो इसको 2 और 7 में तोड़ लेंगे, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 2 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, उस तरह से देख लेंगे, उसको कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग लगभग सारा डिविजिबिलिटी रूल को क्या किए, स्टडी कर लिए। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल आज हमारा सारा का सारा क्या करिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसी पर देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, 2-4 एग्जाम क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में, जिसको आप लोग बना के सोल्व करके लाइएगा या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा, डिविजिबिलिटी रूल का सारा नियम देख लिए, 10 से लेकर के कितना तक, सारा तक। अब देखिए क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इफ a 6 digit number, if a 6 digit number, ठीक है, if a 6 digit number 4343, ठीक है, 43x82y, 43x82y इज, क्या कर रहा है, इज डिवाइडेड बाई कितना से, 72 से। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या कर रहा है, 2x माइनस वाई। ऑप्शन लिख लेना, ऑप्शन यहाँ दे देते हैं। ऑप्शन क्या है, 8 10 12 14, 8 10 12 14। ठीक है, एक क्वेश्चन ये होगा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ 7 digit number, 7 digit नंबर क्या है, 743 732x 4y is exactly divisible, y क्या, 12। ठीक है, then find least possible value of, किसका, x and y। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या क्वेश्चन रहेगा, एक हिंदी में देता है, यदि 6 अंकों की संख्या, क्या संख्या है भाई, 35 79 1, 35 79 1 x। ठीक है, 6 से
6 से पूर्णतः क्या हो विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है। तो x का संभावित, तो x का न्यूनतम, तो x का न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इस तरह से 3 हमारा आप लोगों को क्या है, 3 होमवर्क है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, 72 दिया है। 72 को क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, किसमें, 8 और 9 में, ठीक है। तो ये डिजिट को चेक कर लेना है, 8 डिविजिबल होता है, 9 डिविजिबल होता है, ठीक है। अब 12 में, तो 12 को तो अभी बता ही रहे थे 3 और 4 में। अब 6 अंक का डिवाइड है, तो 6 अंक का तो लिखाया हुआ है ही, तो उस तरह से तुम लोग चेक करना और इसको पूरा बनाना, ठीक है। तो आज का जितना भी डिविजिबिलिटी रूल बताया गया तुम लोग के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग आज पढ़ लिए। डिविजिबिलिटी रूल मतलब क्या, भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम में हम लोग सारा का नियम देख लिए ना जी, हाँ देख लिए हम लोग, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए, ठीक है। और कल इसको तुम लोग सोल्व करके लाना, जिससे बन जाएगा ठीक, जिससे नहीं बन पाएगा मतलब वो क्लास को अच्छा तरह से समझ नहीं पाया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वीडियो 1 2 बार 3 बार जितने बार हो बार बार देखिए, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल को समझिए, ठीक है। अब देखिए ये इतना बड़ा नंबर है और हम लोग को डिवाइड करने का है कितना से, 72 से, ठीक है। अब इसे पूछ देगा कि भागफल क्या आया, तब क्या कीजिएगा, डिवाइड देने लगिएगा, ठीक है। अब देखिए पूछ देगा कि ये नंबर जो है डिविजिबल हुआ कि नहीं 72 से, और 72 से डिविजिबल होगा नहीं, और इसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देगा। तो इस नियम से जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। तो ये जो आज ट्रिक बताए उस पर रख कर देखिएगा, सारा का सारा क्या करेगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। बाकी डिविजिबिलिटी रूल का सारा नियम को क्या कीजिएगा, क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। हाँ हाँ, तो जाकर पढ़िएगा उसको 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब जितने बार में समझ में आ जाए उसको करना है रिवाइज। फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में तीनों क्वेश्चन को सोल्व करवा देंगे। तब तक आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। पहला का ऑप्शन यहाँ दे दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं, खुद से इसको बनाइएगा। ये सब तीनों क्वेश्चन है ना, इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है, और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो पढ़ाया हो गया है उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है।